बैनर ले लें फिर आप। जो हाँ बैनर ले लीजिए फिर हम राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक माननीय पीसी कुली जी का आज 67वां जन्म दिवस मनाया गया और इस अवसर पर एक संगोष्ठी रखी गई जिसका विषय रहा नव बौद्ध से निर्मित आदर्श भारत कि नव बौद्धों से आदर्श भारत कैसे बनेगा। हमारे साथ में राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक माननीय पीसी कुली जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि आज की संगोष्ठी में क्या हुआ है। सर, आप कुछ जनता खबर के दर्शकों को आप आज के कार्यक्रम जो जैसा हुआ उसके बारे में बताइए। सभी को जय हिंद जी। देश में तमाम विचारधाराएं हैं, तमाम धर्म हैं और जो जातियों में बटे हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते हैं। जबकि जो बौद्ध धर्म है ये कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है मानव के जीवन की और ये किसी भी धर्म के लोग इसे अपने में समाहित कर सकते हैं, इसके साथ में चल सकते हैं जी। तो ये धर्म की विशेषता है, धर्म की विशेषता है क्योंकि ये विज्ञान आधारित है, ये तर्क पर आधारित है। जो ट्रुथ है उसी को जो है आगे लेके चलना है और ट्रुथ के हिसाब से कि मानव है तो मानव को संसाधन चाहिए, उसको जीने के लिए तमाम संसाधन खाद्यान्न चाहिए। तो इस तरह से बराबरी का कैसे हटाएगा और तो बराबरी के लिए ये चाहिए। तो आज जो नौ बौद्ध से निर्मित आदर्श भारत की बात जो कही गई और जो ये तमाम तरह की जो बात चल रही है, खास तौर से जो इस देश में हिंदू है जो एक पहले बौद्ध था, बौद्धिज्म का आधार था, उसको जो है परिवर्तित कर जातियों में श्रेष्ठता के आधार पर हिंदू के रूप में किया जी। और हिंदू का मतलब एक दूसरे से भेदभाव रखना और श्रेष्ठता का आधार जी। और वो श्रेष्ठता को आधार अगर हम खत्म कर दें, अगर हम बुद्धिज्म को ले लें या भाईचारे का ले लें या हम कैसे एक दूसरे के साथ बराबरी का लें, तो वो विज्ञान पर आधारित है, इस साइंस पर आधारित है कि जो ट्रुथ है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ चलेंगे। लेकिन इस देश में वही, चूंकि अगर धर्म की बात करो तो बौद्ध धर्म नहीं आने पर चाहते हैं, लोग अपनी अपनी स्वीकृति अलग अलग देते हैं क्योंकि वो जातियों को श्रेष्ठता को बनाए रखते हैं, अपनी जात के आधार पर रहना चाहते हैं जी। तो इसीलिए नौ बौद्ध की कहा कि आप कुछ भी रहो, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो या सिख रहो या ईसाई रहो या बौद्ध रहो, लेकिन इसमें नौ बौद्ध का यह है कि आप विज्ञान के साथ खड़े हुए। आपकी इस देश में भागीदारी है तो फिर आप भागीदारी के लिए हर व्यक्ति की बराबरी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार, सभी शिक्षित होने चाहिए और हर व्यक्ति को काम का अधिकार, जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें भागीदारी। और जिस दिन ये चीजें हो गई तो ये नौ बौद्ध की जो बात चल रही है, ये नौ बौद्ध अपने आप से खत्म हो जाएगा, ये केवल बौद्ध ही रह जाएगा। क्योंकि जब बराबरी का होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो है कंसेप्ट ही बराबरी का है, मानव को बराबर का रखना है। तो ये खास तौर से बराबरी को कि धर्म कितने भी हो, अगर हम बराबरी के इस तरफ पर चलेंगे तो फिर वो विज्ञान का आधार आ जाता है, साइंस का आधार आ जाता है, फिर वो सत्य के आधार पर चलता है, तो फिर बौद्ध धर्म ही रहेगा और बुद्धिज्म का भारत बनेगा, तभी ये आदर्श भारत बन जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। इसी पर लोग इसमें तमाम तरह अपने अपने देते हैं, अपना संकल्प करते हैं और तमाम तरह के सोच विचारधाराएं आती है। लेकिन उस विचारधारा को अगर देखेंगे कि अगर मुख्य बात है कि देश में भाईचारा हो और बराबरी हो, सारे संसाधनों में हर जगह भागीदारी सुनिश्चित हो, जैसे देश का जो संविधान है, जो संविधान पूरा बुद्धिज्म के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, बुद्धिज्म के आधार पर न करेंगे, विज्ञान के आधार पर हर व्यक्ति की बराबरी है, तो फिर या जब संविधान पूरी तरह लागू हो जाएगा तो यही बुद्धिज्म का संकल्प है, वही नौ बौद्ध का आदर्श। ये आज 1 जनवरी को बराबर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ ही जुड़ते हैं और एक नई प्रेरणा के साथ काम करते हैं। तो आज क्या कुछ आने वाले 2023 में कुछ खास सोचा जा रहा है कि राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को किस तरीके से और गति देने के लिए, कैसा कुछ उस पर भी कुछ निर्णय हुआ है या कार्यक्रम बनाया है? उसका निर्णय तो लगातार हो रहा है, अभी अनुपालन में धीरे धीरे आ रहा है कि सबसे पहले उसकी हम सदस्यता करेंगे जी, मल्टी लेवल की सदस्यता।
जी मल्टी लेवल की सदस्यता से जब हमारी जनशक्ति तैयार होगी तो उसे कार्य में परिवर्तित करेंगे जी कि उनको जो काम कर सकते हैं, जो काम करना चाहिए उस काम को करेंगे, जिससे कि उनको धन की उपलब्धि होगी, जिससे उनके जो आर्थिक स्तर मजबूत होगा तो सामाजिक स्तर मजबूत हो जाएगा। तो इस देश में, पूरे देश में इस बात को ले जाना है। तो इस देश में जो बेरोजगारी है, जो संसाधनों से बाहर है, जिन्हें यहाँ बाहर किया जाता है, वो संसाधनों में भागीदारी बनेगी और उसको रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, हर स्तर पर वो मजबूती से खड़े होंगे। ये उसका कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पर उसको ले चलना है कि जो बेरोजगारी खत्म हो और देश में बराबरी का काम शुरू हो। बहुत बहुत आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जनता खबर के दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये हैं अपने राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक माननीय पीसी गोयल जी, जिन्होंने कांसीराम जी के साथ वो काम किया हुआ है। और जब आप छोटे थे तो माननीय कांसीराम जी जब बामसेफ उन्होंने बनाया, तब आपके भाई के यहाँ पर गए और आपके भाई से, आपके पिताजी से मिल करके, आपके परिवार से मिल करके आपको लाए और पूरे प्रदेश में, देश में आपको घुमाया और सेफ और बहुजन समाज पार्टी में आपने जो है बड़ा योगदान दिया। और आज की तारीख में आप अपना नौकरी छोड़ करके, पूरा घर बार कारोबार छोड़ करके राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से को चला रहे हैं और सब लोगों को जोड़ रहे हैं कि सब लोग आप साथ आइए और अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी लीजिए। सब कहीं सबका आसन बासन रासन में सबको भागीदारी मिले। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।